हवाई यात्रा की दुनिया में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि $1 की हवाई टिकट और $5 लाख की टिकट में आखिर फर्क क्या होता है? आज हम इसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं और देखेंगे कि पैसा आसमान में क्या-क्या खरीद सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है सिर्फ $1 की फ्लाइट और दूसरी तरफ पूरे $5 लाख की। ये सिर्फ सीटों का फर्क नहीं है, ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जहां एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का अंतर है। तो सवाल यही है कि इन दोनों के बीच असली फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ आराम और लग्जरी का खेल है या फिर कुछ और भी है? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होता है एकदम नीचे से, सबसे सस्ती फ्लाइट के साथ। सोचिए, एक कप कॉफी से भी कम दाम में हवाई जहाज का टिकट। कैसा होगा ये एक्सपीरियंस? जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ $1। अब इस कीमत पर कोई क्या ही उम्मीद रखेगा? बस मंजिल तक पहुंच जाए वही बहुत है। लेकिन ये सफर उम्मीद से कहीं ज्यादा, कह सकते हैं, डरावना निकला। जरा सोचिए, एक छोटा सा पुराना जहाज जिसका इंजन ऐसा लग रहा है जैसे कोई घास काटने वाली मशीन चल रही हो। बैठने वालों को तो लगा कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये उड़ान कम और हवा में एक डरावना एडवेंचर ज्यादा लग रहा था। और इसी फीलिंग को ये एक लाइन बहुत अच्छे से बताती है। इस मजेदार बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रू के लोग भी इस फ्लाइट को बस जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे। मतलब डर और राहत का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था। चलिए, उस $1 वाले अनुभव को तो पीछे छोड़ते हैं। अब देखते हैं कि जब आप महंगी कमर्शियल फ्लाइट्स की दुनिया में कदम रखते हैं तो क्या होता है। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती है ना, सुविधाएं तो जैसे आसमान ही छूने लगती हैं। $1,000 में आपको सोने के लिए पूरा फ्लैट बेड मिल जाता है। $10,000 में अरे आपको अपना प्राइवेट स्वीट मिलता है जिसमें आप हवा में शावर भी ले सकते हैं। और $25,000 में तो पूरा का पूरा क्वीन साइज बेड। ये सबसे हैरान करने वाली चीज है, हवा में शावर। जरा सोचिए, आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और एक बढ़िया गर्म शावर ले रहे हैं। ये सिर्फ सफर नहीं, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कमर्शियल फ्लाइट में मिलना मतलब यकीन ही नहीं होता। लेकिन कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट भी है। जो $25,000 वाली सबसे महंगी कमर्शियल फ्लाइट थी ना, उसका बाथरूम $10,000 वाली फ्लाइट से भी कम अच्छा था। इससे एक बात तो साफ है, ज्यादा पैसा हमेशा हर चीज में बेहतर होने की गारंटी नहीं देता। तो अब कमर्शियल दुनिया से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्राइवेट जेट्स की दुनिया में। यहाँ तो खेल के नियम ही पूरी तरह से बदल जाते हैं। $1,00,000 ये कमर्शियल ट्रैवल से एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। और इस कीमत पर आपको सिर्फ एक सीट नहीं मिलती, बल्कि पूरा का पूरा प्लेन आपका होता है। यहाँ आपको मिलती है पूरी आज़ादी और ढेर सारी जगह, अपना खुद का बेडरूम, एक लाउंज और एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों और सिक्योरिटी चेक की कोई टेंशन नहीं। और हाँ, एक मजेदार किस्सा भी हुआ जब एक साथी बाथरूम में ही लॉक हो गया। लेकिन इससे पहले कि हम और भी ऊपर जाएं, इस सफर में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये था एक बहुत बड़ा ब्लिम्प जिस पर एक मजाकिया मैसेज लिखा हुआ था और इसे एक बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर उड़ाया गया। ये शानो शौकत और मजाक का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो दिखाता है कि प्राइवेट ट्रैवल कितना क्रिएटिव और मजेदार हो सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस सफर के बिल्कुल टॉप पर। यह है सबसे आखिरी और सबसे शानदार उड़ान, जहां हवाई यात्रा के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। $5,00,000 ये एक ऐसी रकम है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो आखिर इस कीमत पर मिलता क्या है? ये एक लाइन इस प्लेन के बारे में सब कुछ कह देती है। ये कोई प्लेन नहीं, ये तो हवा में उड़ता हुआ एक घर है, बल्कि एक आलीशान महल कहना ज्यादा सही होगा। यहाँ लग्जरी का लेवल बस देखने लायक है। ये सिर्फ सफर नहीं, ये एक रॉयल एक्सपीरियंस है। सोने के सिंक, अपना पर्सनल मूवी थिएटर, कई बेडरूम्स और ऑन डिमांड मसाज की सुविधा भी। लेकिन ये एक्सपीरियंस सिर्फ इन सुविधाओं तक ही सीमित नहीं था। इसमें एक आखिरी सरप्राइज भी बाकी था, जिसने इस पूरे सफर को एक नया और यादगार मोड़ दिया। तो इस सारे तामझाम और दिखावे का असली मतलब क्या है? चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं। और आखिर में इस शाही एक्सपीरियंस को फैंस के साथ शेयर किया गया। कुछ लकी सब्सक्राइबर्स को उसी $500 मिलियन वाले प्लेन पर डिज्नी वर्ल्ड की एक सरप्राइज ट्रिप पर ले जाया गया। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि खुशियां बांटने का एक तरीका था।
तो इस पूरे सफर के बाद एक घास काटने वाली मशीन जैसे इंजन से लेकर सोने के सिंक तक, एक सवाल तो मन में उठता है। जब एक्सपीरियंस इतने अलग हों तो क्या हम उनकी कीमत सिर्फ पैसों में लगा सकते हैं, या असली वैल्यू उन यादों और उन मौकों में है जो पैसा हमें खरीद कर देता है? ये सोचने वाली बात है ना?